क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे आइकनिक बिल्डिंग आईफिल टावर को भी बेचा जा सकता है, और वो भी एक बार नहीं दो बार। आपको शॉकिंग लग रहा होगा, लेकिन 1925 में एक शातिर दिमाग ने इसे सर्च कर दिखाया था। आज हम बात कर रहे हैं इतिहास के सबसे बड़े कॉन आर्टिस्ट की, जिसका नाम था विक्टर लुस्टिग। एक ऐसा इंसान जिसने एल कैपोन जैसे गैंगस्टर को ठगा और सरकारी इमारतों का सौदा भी कर दिया। लोग कहते थे कि लुस्टिग इतना कैरिस्मेटिक था कि अगर वो आपसे वॉच मांगता तो वो आप उसे शुक्रिया बोलकर अपनी वॉच दे देते। लेकिन एक सवाल सबके दिमाग में ये आता है कि एक मिडिल क्लास लड़का ऑस्ट्रिया हंगरी से निकलकर पेरिस का सबसे बड़ा स्कैमर कैसे बना। देखिए, विक्टर का जन्म 1890 में हुआ था। वो कोई मामूली चोर नहीं था। वो 5 से 6 लैंग्वेजेस बोल सकता था, काफी पढ़ा लिखा था। उसने अपनी शुरुआत ओशन लाइनर्स, मतलब जो बड़े शिप्स होते हैं, वहां पर लोगों को ठक्कर की। वो खुद को वहां पे ब्रॉडवे प्रोड्यूसर बताता था और अमीर लोगों से फेक प्लेस में इन्वेस्ट करवाता था। लेकिन उसकी लाइफ का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक तब आया जब वो 1925 में पेरिस पहुंचा। उसने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा कि आईफिल टावर की हालत खराब हो चुकी है और फ्रेंच गवर्नमेंट उसके मेंटेनेंस का खर्चा नहीं उठा पा रही है। बस यही से लुस्टिग का दिमाग चलना शुरू हुआ। लुस्टिग ने एक फेक आइडेंटिटी बनाई, डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स। उसने महंगे होटल में पेरिस के टॉप स्क्रैप मेटल डीलर्स को एक सीक्रेट मीटिंग के लिए बुलाया। आप जस्ट इमेजिन कीजिए, एक आलीशान 5 स्टार होटल का सूट, हाथ में एक फेक गवर्नमेंट लेटर हेड, और विक्टर लुस्टिग बड़े कॉन्फिडेंस से बोल रहा है, दोस्तों आईफिल टावर अब गिरने वाला है, गवर्नमेंट इसे स्क्रैप मतलब कबाड़ी में बेचना चाहती है, लेकिन ये बात सीक्रेट रहनी चाहिए वरना पब्लिक हंगामा कर देगी। अब यहाँ पे आता है लुस्टिग का असली टैलेंट। उसने देखा कि उन डीलर्स में एक आदमी था, ऑन्ड्रे पर्सन, जो थोड़ा सा इनसिक्योर था और पेरिस के एलाइट बिजनेस सर्कल में घुसना चाहता था। लुस्टिग ने उसे अकेले में मिलकर एक और गेम खेला। उसने पर्सन को जताया कि वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर है और उसे थोड़ी सी रिश्वत मतलब ब्राइब चाहिए डील पक्की करने के लिए। पॉइसन को लगा कि अगर ये रिश्वत मांग रहा है तो मतलब डील असली है। पॉइसन ने लुस्टिग को 70,000 फ्रैंक्स दिए, जो आज के हिसाब से लाखों डॉलर्स है। लुस्टिग ने यह पैसा लिया और रातों रात ऑस्ट्रिया भाग गया। पॉइसन को जब पता चला कि वो ठगा गया है तो वो इतना शर्मिंदा हुआ कि उसने पुलिस को रिपोर्ट तक नहीं की। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि कुछ महीनों के बाद लुस्टिग वापस पेरिस आया और उसने फिर से वही स्कैम ट्राई किया। इस बार पुलिस को भनक लग गई, पर लुस्टिग तब तक अमेरिका निकल चुका था। अमेरिका जाकर लुस्टिग ने एक नई मशीन बेचनी शुरू की, द रोमेनियन बॉक्स। ये एक महगोनी का बॉक्स था जिसके बारे में लुस्टिग क्लेम करता था कि ये $100 का नोट डुप्लीकेट कर सकता है। वो डेमो देता था, मशीन में एक असली नोट डालता, 6 घंटे वेट करता और मशीन से एक और असली नोट निकलती थी, जो उसने पहले से अंदर छुपा के रखी थी। वो ये बॉक्स $30,000 तक बेच देता था। जब तक खरीदार को पता चलता कि मशीन से सिर्फ रद्दी कागज निकल रहे हैं, लुस्टिग गायब हो जाता था। लेकिन लुस्टिग का सबसे खतरनाक मूव था एल कैपोन को अप्रोच करना। उसने कैपोन से $50,000 लिए स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए। 2 महीने बाद वो वापस आया और कहा कि डील फेल हो गई, पर मैं आपके पैसे वापस करने आया हूँ। कैपोन इतना इंप्रेस हुआ कि लुस्टिग इतना ऑनेस्ट है कि उसने लुस्टिग को उल्टा $5,000 इनाम में दे दिए। लुस्टिग का प्लान यही था कि कैपोन को ठगना नहीं, बल्कि उसका ट्रस्ट जीतकर उसको हेल्प करना। लेकिन दोस्तों, पाप का घड़ा एक दिन भरता जरूर है। 1935 में लुस्टिग की गर्लफ्रेंड ने जेलसी में आकर FBI को टिप दे दी। विक्टर पकड़ा गया। उसने जेल से भागने की भी कोशिश की। एक रस्सी के सहारे बिल्डिंग से उठकर वो भाग गया, लेकिन 27 दिन के बाद वो पकड़ा गया। उसे अमेरिका के सबसे खतरनाक जेल अल्काट्राज भेजा गया। वहां उसकी डेथ सर्टिफिकेट पर उसका ऑक्यूपेशन पता है क्या लिखा था? अप्रेंटिस सेल्समैन। वन मोर थिंग गाइस, अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो आप ज़ेरोधा डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। देखिए, ये इंडिया का सबसे पहला डिस्काउंट ब्रोकर है। सेकेंड, यहाँ पे आपको सबसे कम अफोर्डेबल ब्रोकरेज देखने मिलेगी। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ज़ेरोधा में ऑलमोस्ट 2 करोड़ के आसपास कस्टमर जुड़े हुए हैं, डेली ट्रेड करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है, उसके रिगार्डिंग कुछ पूछना है या फिर कुछ भी डाउट रहेगा, तो नीचे मैंने रजिस्ट्रेशन लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके रजिस्टर कर लीजिए। तो पहला कॉल अटेंड कीजिए, पहले डाउट्स क्लियर कीजिए, उसके बाद आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसी वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।